नमस्कार, मैं हूं संजीव कुमार और आप देख रहे हैं वेब समाचार। पूरे झारखंड में पंचायत चुनाव की सरगर्मी जैसी समाप्त हुई। नगर निगम, नगर परिषद, नगर पंचायत चुनाव को लेकर निर्वाचन आयोग एक्टिव हो चुके हैं। जो संकेत आ रहे हैं, बरसात के बाद कभी भी आदर्श आचार संहिता लागू हो सकता है। आपको बता दें कि झारखंड में 14 जिले ऐसे हैं जहां पे पार्षदों का कार्यकाल 2020 में ही समाप्त हो चुका है और कई ऐसे पार्षद हैं जिनका कार्यकाल 2023 में समाप्त होगा। निर्वाचन आयोग बीच का रास्ता अपनाने जा रही है। हालांकि जो संकेत आ रहे हैं, बरसात के बाद कभी भी आदर्श आचार संहिता लागू हो सकता है। पर अभी हम लोग आए हुए हैं लातेहार जिला में लातेहार पंचायत, लातेहार नगर पंचायत क्षेत्र है और वार्ड नंबर 10 में आए हुए हैं। और यहाँ के जो पार्षद हैं वीरेंद्र पासवान जी हैं, तो इनसे जानते हैं कि जनता ने जब इनको 5 वर्षों के लिए वक्त दिया, इन 5 वर्षों में इनके द्वारा क्या कुछ डेवलपमेंट यानी विकास का काम हुआ। इसके अलावा कुछ पॉलिटिकल सवाल जवाब भी किया जाएगा। पहले तो आपको वीरेंद्र जी, आपको वेब समाचार में बहुत बहुत स्वागत करते हैं। थैंक यू सर। अच्छा, ये बताइए कि जनता ने जब आपको 5 वर्षों के लिए समय दिया, इन 5 वर्षों में क्या कुछ डेवलपमेंट यानी विकास का काम हुआ? कितने लोगों को आपने प्रधानमंत्री आवास योजना, शौचालय, राशन कार्ड, पेंशन दिलवाने का काम किया? वीरेंद्र कुमार पासवान, वार्ड नंबर 10। हमने बहुत सा पीएम आवास दिए हैं और हमारे वार्ड में बहुत सा गरीब लोग हैं जो कच्चे मकान में रहते थे, उनको पक्के मकान दिलवाने का काम किए हैं। और कुछ आवेदन है जो कि हम ऑफिस में जमा कर चुके हैं और इसके लिए हम आगे के लिए और देने के लिए तैयार हैं। हाँ, बताइए कि हालांकि ओडीएफ मुक्त हो चुका है तो शौचालय तो अब नहीं बन रहा है, लेकिन पेंशन और राशन कार्ड आपने कितने लोगों को बनवाया? बहुत लोग करवाए जी, करीब करीब मैंने 90% समझिए, बाकी तो बचा नहीं है। जो भी बचा होगा एक आध दो को जी। हाँ, ये बताइए कि अगर जैसे आपने काम किया जब से देश आज़ाद हुआ, इसके अलावा जब से बिहार से झारखंड अलग हुआ, जो डेवलपमेंट चाहिए था पूर्व में नहीं हुआ, आपके कार्यकाल में हुआ कोई ऐसा ऐतिहासिक काम? ऐतिहासिक काम ये हमारे रोड है जो कि मैंने सालों भर पानी जो थी ललमटिया डैम से चलती है पानी, जो कि इधर आहर है, आहर से होते हुए ये पूरा ये खेत भर जाता है, तो इधर चलने में बहुत दिक्कत होता था। तो इसीलिए ये सबसे बड़ा सफलता है मेरा कि ये रोड बना चुके हैं और नाली उली बनाए हैं जो बाईपास रोड में है आपका। तो ये कह सकते हैं कि ऐतिहासिक काम में है कि जो पानी की समस्या थी और ये जो रोड आपने रोड और नाली बनवाने का काम किया, आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और ऐतिहासिक है। ये बताइए कि इस वार्ड की सबसे बड़ी समस्या क्या है? इस वार्ड का सबसे बड़ी समस्या मेरे अभी समस्या क्या है? कचरा का है। कचरा जी, मतलब सफाई उफाई ढंग से नहीं, सफाई उफाई ढंग से नहीं हो रहा है और ऑफिस का भी गाड़ी उड़ी जैसे कि कम होने के कारण कचरा नहीं उठ पा रहा है जी। तो क्या इसके लिए बोर्ड में कभी आवाज़ नहीं उठाए? जी, वो आवाज़ उठाए हैं और इसके लिए उन लोग तैयार है। हाँ। अच्छा, बताइए कि कोरोना काल में आपने कैसे लोगों को मदद की? बहुत सा राशन कार्ड उस समय नहीं बना हुआ था, राशन कार्ड नहीं था, उसके उनको चावल दिया गया, सैनिटाइजर दिया गया, मास्क पहुंचाया गया। यही सब मैंने कोरोना काल में पुराना वाला में हम लोग को मिलता था दिया। मतलब जो सरकार के द्वारा जो फंड आया था उसके अलावा भी आपने अलग से लोगों को अपने कोरोना काल में मदद की? जी, गरीब गुरबा को मदद की। अच्छा, बताइए कि अगर जनता का प्यार स्नेह लगातार आपके ऊपर अगर बरकरार रहता है तो इस वार्ड को मॉडर्न ऐतिहासिक आदर्श बनाने के लिए क्या कुछ आपने सोच रखा है? कैसे आप इसको स्मार्ट वार्ड के रूप में डेवलप करेंगे? क्या आपका रोड मैप होगा? जनता अगर चाहेगी तो फिर विकास वार्ड केंद्र बनाने का हम सोचे हैं, जो जनता के हित में होगी। वहाँ बैठेंगे लोग, जनता का हम समस्या का समाधान सुनेंगे, यही सोचे हैं। मतलब जनता सर्वोपरि होगी, जनता की जो भी समस्या होगा उस समस्या को समाधान करने का काम करेंगे, यही आपकी प्रथम प्राथमिकता होगी। अगर जनता का प्यार स्नेह जो नेक्स्ट चुनाव होता है उसमें अगर मिलता है तो ये बताइए कि कोरोना काल का जो प्रकोप अभी समाप्त नहीं हुआ है और राज्य सरकार ने होल्डिंग टैक्स बढ़ा दिया, क्या ये उचित है कि सरकार को इस पर विचार करना चाहिए? नहीं, तो गलत है कि होल्डिंग टैक्स नहीं बढ़ना चाहिए,
और हमारे यहाँ तो होना ही नहीं चाहिए। ऐसे से बहुत से गरीब लोग हैं जो कि होल्डिंग टैक्स नहीं भर पा रहे हैं, जिनके कारण जो कि इसमें 2000 फाइन भी कर दिए हैं, और गरीब लोग भरना भी चाह रहे हैं पानी कनेक्शन के लिए, तो भर नहीं पा रहे हैं। तो होल्डिंग टैक्स नहीं के बराबर होना चाहिए। सरकार को इस पर विचार करना चाहिए। आपको बता दें कि जो निर्दलीय विधायक हैं सरजू राय ने भी इस मामले को लेकर के विधानसभा में मामले को उठाया था और सरकार ने इस पे कहा था कि इस पे विचार किया जाएगा। ये बताइए कि जनता के प्रतिनिधि आप भी हैं, जनता के प्रतिनिधि एमपी एमएलए भी है, उन लोगों को हर तरह का सुविधा मिलता है और आप लोगों को केवल मानदेय मिलता है, वो भी समय पर नहीं, वो भी संतोषजनक। क्या ये उचित है या केंद्र सरकार राज्य सरकार से क्या मांग करते हैं? जी उचित तो नहीं है। हम लोग को तो भाई 24 घंटा काम करना पड़ता है, कभी भी जनता हमारे घर में आ सकते हैं और उनकी समस्या का समाधान करते हैं। तो इसलिए तो सरकार को सोचना चाहिए कि हम लोग का मानदेय बढ़ना चाहिए, और हम लोग का बहुत सा कम मानदेय है जो लेबर का भी नहीं उतना ही है। जी अच्छा बताइए कि चुनाव जो है समय से पूर्व होने की संभावना है, निर्वाचन आयोग का जो संकेत आ रहा है नवंबर या दिसंबर में हो सकता है, तो क्या आप चुनाव के लिए तैयार हैं या राज्य सरकार से क्या मांग करते हैं? राज्य सरकार से तो मांग कर सकते हैं कि अगर हमारे चुनाव 23 में ख़त्म होता है तो 23 में होना चाहिए, या तो अगर सरकार चाहेगी तो अपन नवंबर दिसंबर में कराएंगे, तो हम तत्पर तैयार हैं। जी अच्छा ये बताइए कि जिस तरह से बिहार में सत्ता परिवर्तन हुआ, क्या यहाँ भी ऐसी स्थिति बन रही है? आप देख सकते हैं कि कभी विधायकों लोग को डैम चले जाते हैं, कभी रायपुर लेके चले जाते हैं। क्या लग रहा है? हम लोग को तो यह सुविधा नहीं मिलती है। सवाल मेरा है कि झारखंड सरकार जिस तरह से बिहार में सत्ता परिवर्तन हुआ, क्या यहाँ भी ऐसी स्थिति बन रही है? विधायकों को लेकर के जो है हेमंत सरकार जो है कभी चले जाते हैं डैम घूमने के लिए चले जाते हैं, विधायकों को जो है रायपुर कभी शिफ्ट किया जाता है, तो क्या आपको लग रहा है क्या यहाँ भी सरकार गिर सकती है? नहीं वैसा सेकेंड तो नहीं लग रहा है, लेकिन राज्य सरकार को मैंने तो ऐसा भी अभी से बताओ नहीं है कि सरकार गिर सकता है। अच्छा ये बताइए कि 1932 खतियान को लेकर क्या सोचते हैं, लागू होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? नहीं, सरकार को इस पर विचार करना चाहिए। जी अच्छा अग्निपथ ऐसे लोगों को मैंने लाभ मिलना चाहिए जो झारखंड के लोगों हैं। 1932 खतियान में है कि जो यहाँ के मूल निवासी है उनको प्रथम प्राथमिकता दिया जाएगा। इसके अलावा कई पार्षदों ने कहा कि इसमें संशोधन होना चाहिए। मान लीजिए कि बहुत सारे लोग हैं जो यूपी से, बिहार से, बंगाल से आए हुए हैं और कई वर्षों से रह रहे हैं, दादा परदादा से रह रहे हैं, उनका खतियान नहीं है, तो उन लोग को भी इसमें सहूलियत मिलना चाहिए। जी अग्निपथ योजना क्या ये सही है? उम्र सीमा जो उसमें दिया गया, उम्र सीमा दिया गया है, सोचे तो ठीक भी है और इसे भी नहीं भी है। केंद्र सरकार को इस पर विचार करना चाहिए। जी तो आपने सुना कि जिस तरह से वार्ड पार्षद हैं वीरेंद्र पासवान जी, वार्ड नंबर 10 के हैं, इन्होंने क्या कुछ कहा वार्ड के डेवलपमेंट को लेकर, विकास को लेकर और आगे की क्या रणनीति है, तमाम बिंदुओं पे इन्होंने अपना पक्ष व्यापक रूप से रखने का काम किया है और हर स्तर पे इन्होंने जवाब देने का काम किया है। तो अपने वेब समाचार में समय दिया इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सर। तो अगर आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन भी दबाएं ताकि हर छोटी बड़ी खबरें शुरू हो सके। बहुत बहुत शुक्रिया।